सभी ने राम राम। मैं आशा करूँ कि आप सब स्वस्थ हो वाला और मस्त हो वाला। देखो भाई, आजकल री लड़कियाँ या लेडीज़ जो भी हैं घर पे काम क्यों नहीं करना चाहती है, सब बाहर क्यों काम करना चाह रही हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। देखो, हम पूरा दिन काम करते हैं, मतलब कि सुबह जल्दी उठकर शाम तक रात तक हम काम करते हैं, आराम भी करते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आराम भी करना पड़ता है, लेकिन हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कोई ऑफिस से आया, भाई हो फिर पति हो, देखो ये ऐसा नहीं खाली ससुराल में होता है, हर ससुराल में होता है और हर मायके में भी होता है। तो इस चीज़ को मेन हम औरत ही दूसरी औरत के काम को नहीं समझ रहे हैं। यानी कि जैसे कि हमारा भाई या फिर हमारे हस्बैंड आए तो हमारे घर में हमें ये सुनना पड़ता है, जा बेटा अपना भाई थक हार के आया है, थोड़ा पानी पिला दो या चाय बना दो। या फिर हस्बैंड के घर में तो कि जाओ जल्दी जल्दी खाना बनाओ या चाय बनाओ या पानी दो, थक हार के आए हैं। उनको ये नहीं लगता कि हम नहीं थकते हैं क्या, हम पूरा दिन काम नहीं करते हैं क्या। और अगर आपको ऐसा लगता है ना, एक दिन अगर हम काम नहीं करें ना, एक दिन अगर हम बीमार हो जाए ना, तो घर की हालत क्या हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन फिर वही बात। तो एक मेरा कहने का मतलब यही, एक औरत ही औरत को नहीं समझेगी तो दुनिया कैसे समझेगी, कोई और क्यों समझेगा। तो एक औरत ही औरत को सम्मान से नहीं देखती तो दूसरी, मतलब चाहे आप हो या मैं हूँ, हम अपने ही काम को, एक दूसरे के काम को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हम किसी और से क्या ही आशा रखें। अब देखो भाई, पूरा दिन काम करके कोई ये तो नहीं सुनना चाहेगा ना कि ये थक के आया है और तुम आराम चाय बनाओ या ऐसा कुछ। तो आजकल लड़कियों ने सोचा कि चलो इस काम से तो कोई लेना देना है नहीं, हमारे काम की कोई वैल्यू है नहीं, है ही नहीं, हम भी बाहर जाएंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, क्योंकि पैसा हर कोई कमा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2-4 उनको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमा सकते, हर कोई बहुत अच्छे से कमा सकता है पैसा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसीलिए लड़कियों ने अब घर का काम कम कर दिया, बाहर का काम ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई पैसा आएगा तो इस हमारी भी कोई इज्जत करेगा, क्योंकि इज्जत सबको प्यारी है, सम्मान सबको प्यारा लगता है। कोई नहीं है जो बिना इज्जत करे ना, सबको सम्मान चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको इज्जत चाहिए। तो वो सोचते हैं कि भाई इस काम से तो मुझे इज्जत या सम्मान मिलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा बाहर ही काम कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, थोड़ा सम्मान भी मिल जाएगा। फिर कहते हैं कि लड़कियाँ बदतमीज हो गई हैं, बेशरम हो गई हैं, ऐसा हमें जवाब देती हैं। वो नहीं जवाब देगी तो क्या करेगी। कि कोई पूरा दिन कोई काम करके ये तो नहीं सुनना चाहेगा ना कि क्या करती है, वो थक के आया, ये थक के आया। क्या उसकी थकान किसी को नहीं दिख रही? पूरे परिवार में से किसी को नहीं दिख रही है। जब उसकी थकान किसी को नहीं दिख रही है, उसकी फीलिंग किसी को नहीं दिख रही है, तो वो क्यों ना जाएगी बाहर। इसीलिए तो बाकी घर का काम कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। ये तो एक यज्ञ के समान है। भगवान कृष्ण ने बताया कि जो गृहस्थी का काम करते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। गृहस्थ में रहकर मतलब चीज़ों को संभालना इतना आसान नहीं होता है। जो एक हाउसवाइफ करती है वो आसान नहीं है, सिर्फ बाहर से लगता है। अगर एक दिन उसका काम रुक जाए ना, तो मतलब वो इंसानों की तो, पूरे घर वालों की तो दुनिया उथल पुथल हो जाती है, उजड़ जाती है, ऐसा लगता है, ऐसा हो गया है। तो देखो, हर काम में हर किसी को रेस्पेक्ट हर किसी को चाहिए। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो लड़कियां उठेगी, अपने लिए आवाज़ उठाएगी और वो ज़रूर घर से बाहर भी जाएगी। और हो सके तो घर के अंदर भी, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो घर के अंदर मतलब उनके दिमाग में एक भाई हमें पैसा कमाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। और देखो, सम्मान सबको प्यारा होता है, इज्जत सबको प्यारी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको मतलब अपने काम, ऐसा काम क्यों करेगी कोई भी, जैसे कि ऐसा क्यों काम करेगी, पूरा दिन काम करती रहे और फिर उसके बाद उनको ये सुनना पड़ रहा है। तो कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा कोई, क्योंकि काम ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, काम वो भी कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो देखो भाई, अपने घर के काम को सम्मान दो और हर घर से शुरुआत करो। एक लेडीज़ के काम की इज्जत करो, तभी किसी और से उम्मीद रखो। क्योंकि एक औरत ही औरत को नहीं समझ रही है तो फिर किसी और से तो क्या ही उम्मीद लगाए। इसी के साथ मेरा खाना भी बन गया है, खाना नहीं नाश्ता बन गया। बच्ची को टिफ़िन विफिन दे के तैयार कर दिया और अब मैंने थोड़ा खाने की भी तैयारी कर ली है। तो आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जिसके साथ आलू को मैं बहुत देर तक पकाती हूँ, वो मसाले के साथ। पानी में बहुत देर में बाद में डालती हूँ, थोड़े पक जाते हैं ना तब। फिर थोड़ा पानी डाल के पूरा मतलब जब तक अच्छे से हो जाए, पूरा पक जाए, बाद में मैं गैस को थोड़ी देर टमाटर डालती हूँ बाद में। पहले मैं पहले ही डालती थी, पर क्या है ना कि जैसे कि हम टमाटर को पूरा पका देते हैं ना, तो उसके सारे भी गुणवत्ता होती है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो अब पहले तो मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अब खाना पकने के बाद मैं टमाटर डालती हूँ और फिर गैस बंद करके 10-15 मिनट सब्ज़ी को रहने देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से बन जाता है। क्योंकि हर किसी को टमाटर पसंद नहीं होते, मेरी तरह मुझे भी नहीं पसंद थे। तो मैं पूरा तेल के अंदर उसको पका के फिर खाते थे, तो पता ही नहीं चल रहा है कि टमाटर है कि नहीं। लेकिन अगर इसकी गुणवत्ता ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या ही मतलब है खाना या नहीं खाना।
तो अभी मैंने भी एक वीडियो हाल ही में देखा था तो मुझे उसमें ऐसा लगा, तो मैंने भी अभी देखो तेल में पूरा पक गया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी पूरे खाने को, और पकाने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। देखो अगर थाने मारो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो, वीडियो ने लाइक करजो और कमेंट भी ज़रूर करजो। और अगर मारी कोई भी बात थाने बुरी लगे तो मैं मारी तरफ माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैं नवा वीडियो बनाना चालू करी हूँ, तो मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बनाना कैसे नहीं। तो आप मुझे थोड़ी टिप्स भी दे सकते हैं कमेंट में। और आपने अगर कोई हमारी बात बुरी लगे तो मैं अपने माफ़ी चाहूँ, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं। मैं जब भी टाइम मिलता है तो कुछ अच्छी चीज़ें देखती रहती हूँ, जैसे करके काम से फ्री होती हूँ या फिर काम करते करते मैं सुनती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे आसपास यानी कि जो मुझे देख रहा है कम से कम उनको थोड़ी बहुत मेरे से अगर एक बात भी अगर उनके लाइफ में कोई अच्छी काम आ जाए तो मैं तो खुश हूँ। तो देखो भाई, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको मतलब कि केवल आपके लिए नहीं है। ऐसा है कि भाई हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ अर्निंग हो जाए, क्योंकि कोई काम तो करना ज़रूरी है। आज की लाइफ में काम करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे भी छोटे हैं तो घर से बाहर निकल के तो कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको संभालने वाला भी तो चाहिए ना। 3 बच्चे हैं, उनको छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल बना जाए। अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ नहीं होगा ज़रूर अगर हम मेहनत करेंगे ना। देखो हम मन से मेहनत करेंगे ना तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई भी चीज़ जैसे हम फ़ोन में सर्च करते हैं और हाथों हाथ मिल जाती है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, थोड़ा टाइम लगेगा, हमें सब्र करना पड़ेगा। बिना सब्र के बिना इंतज़ार के हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारा क्या होता है कि एक दिन वीडियो बनाया तो सोचते हैं कि कुछ लाइक नहीं आए, सब्सक्राइब नहीं आए, कोई बात नहीं, जिसने देखा उनको हमारे वीडियो की नहीं ज़रूरत होगी, क्या पता किसको हमारे वीडियो की ज़रूरत है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थक जाओ पर हार मत मानो। अगर जब भी लगे कि बस कुछ नहीं होने वाला है, रुक जाओ कुछ टाइम, कोई बात नहीं, चलेगा। आप थोड़े टाइम ठहर जाइए, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करिए, फिर खुद को आगे बढ़ाइए। क्या पता हमारा अगला कदम हमारी सफलता की ओर हमें ले जाए। तो देखो भाई, मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरी तरह, क्योंकि देखते हैं अब कब सफलता मिलती है हमें, कौन सी सफलता मिली है। हम भी तो आप ही की तरह हैं, देखते हैं कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो कुछ अनुभव मिलेगा, कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। और अपने मन की कम से कम जो बातें हैं वो तो निकल ही जाएगी वीडियो के थ्रू। खुद तो देखते ही है ना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ तो मैं अपना वीडियो एक बार ज़रूर देखती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे, कम से कम खुद को तो बेहतर बना ही सकेंगे। कुछ तो होना है, कुछ भी अगर हम करते तो कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। एक दिन मतलब वो कोई भी काम व्यर्थ तो नहीं जाता है, कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होता है। वो किसी के साथ बुरे नहीं करते, जो अच्छा बुरा होता है वो हमारी कर्मों के अनुसार होता है। देखते हैं अब हमारे कर्म कैसे रंग लाते हैं, क्या होता है। और आप लोगों का प्यार चाहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं आपकी बातें, अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे भी। बाकी आपको राधे।